एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम सर, डेली मेल काफी से खान साहब का जो एक करप्शन का बयानिया था इनफैक्ट है, उस पर असर पड़ेगा सर? पाकिस्तान में ये होता है, होता तो वो इसे भी ऑब्वियसली यू टर्न माफ कीजिएगा, इसको भी एनआरओ कहते। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो ये केस आया एक जो शख्सियत पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, तो इसलिए इससे पूरे मुल्क के और अवाम को बड़ी शर्मिंदगी हुई और जग हसाई हुई हमारी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज प्राइम मिनिस्टर वाज कॉल्ड टू द कोर्ट और वहाँ पे उन्होंने बातचीत की। अब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, मैं उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, अगर 5% भी वो समझते कि मैं ये जीत सकता हूँ और जो डिफेमेशन के उन्होंने क्लेम किए हुए थे चार्जेस मुझे मिल जाएंगे, तो उनको चाहिए था कि ये कोर्ट में सेटलमेंट होती। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो हुई है, लाजमी बात है दोनों फरीकों ने उसमें एक एग्रीमेंट किया होगा कि क्या क्या उसमें से वजूहात हैं और क्या आगे करना है, क्योंकि उसके बगैर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कोई ज़ुबानी कलामी तो होती नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई है और जो रिटन एग्रीमेंट हुआ है दोनों पार्टीज़ के दरमियान, वो कौम के सामने रखना चाहिए ताकि पता लगे कि कौन सी शिक और कौन सा जो इल्ज़ाम था किस पे माफ़ी मांगी गई है और किस पे माफ़ी नहीं मांगी गई। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो होती है वो ज़्यादातर जो फरीक केस करता है उसकी तरफ से नहीं होती, जिस पे केस होता है वो अमूमन कोशिश करता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को तो गुस्सा होना चाहिए था, उनको तो उन पे तो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा था, उनको तो अपनी सफाई पेश करनी थी। बहुत वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं, बिल्कुल आप वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं अफनान साहब। वैसे अगर ये जो सेटलमेंट हुई है उसके रिटन पॉइंटर्स, अगर आप लोग इतने श्योर हैं कि डेली मेल को नजर आ रहा था कि वो हार की तरफ जा रहे हैं और उनको इतना फिर हर्जाना भरना पड़ जाता है, तो उन्होंने ये सेटलमेंट कर लिया, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है कि वो नुकात भी पाकिस्तानी आवाम के सामने आ जाए, क्लैरिटी मिल जाए? और नहीं, वो नुकात सामने आ गए ना अपॉलॉजी की सूरत में। DFID ने अपनी वेबसाइट पे कह दिया है कि हम डायरेक्ट पैसा किसी को देते ही नहीं है, हम तो खुद जो है वो उनका टैक्स पेयर का पैसा है। जो DFID है वो यूके की गवर्नमेंट का इदारा है, वो इस तरह किसी को पैसे देते ही नहीं है। लेकिन अगर अब आपने क्या कहते हैं वो लुच तलनी है तो आप तलते रहे, देखें इसका कोई इलाज नहीं है ना। सेटलमेंट की दरखास्त जो है ये डेली मेल की तरफ से हुई है? जो दोनों पार्टीज होती हैं वो बैठ के, अगर जो पार्टी जिसके ऊपर फाइन होने लगा हो या जो हार रही हो, वही फिर कहती है ना कि चलो जी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, तो ज़ाहिर है कंफर्म कर देना उनकी तरफ से दरखास्त हुई है। देखिए उनकी तरफ से दरखास्त होना हो, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया केस का क्या था, लॉयर साहब ने भी आपको बता दिया, वाज टू गेट एन अपॉलॉजी, गेट द आर्टिकल विड्रॉन, और गूगल पे जहां जहां उसका जिक्र है उसको भी हटाएं। ये ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है। ये एक बहुत बड़ी फतह है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, एक बहुत बड़ी फतह है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के लिए, जिनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं। और ये जो रोजाना का सिलसिला है ना कि आप किसी का भी कुछ भी किसी की पगड़ी उछालना शुरू कर दो, ये PTI ने कल्चर पूरा का पूरा जो है वो एक लेके आई है। अब क्या इस कल्चर में कोई कमी आएगी? इसहाक डार साहब की सदर आरिफ अलवी साहब से मुलाकातें हो रही हैं, अब खान साहब ने भी एक अपना नुमाइंदा नामजद कर दिया है, वहाँ ऐवान सदर में मुलाकातें होंगी, क्या ये बातचीत का सिलसिला शुरू हो रहा है? इसमें कामयाबी होने वाली है क्या? देखिए हम तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस असेंबलियों में आना चाहिए और आके जो अपोजिशन का रोल होता है वो जो एक अच्छी अपोजिशन का रोल होता है वो अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि हर वक्त शोर शराबा किया जाए और एक क्या कहते हैं पॉइंट स्कोरिंग की पॉलिटिक्स की जाए। और जो सागदार साहब कोशिशें कर रहे हैं वो भी यही है, असेंबली में हम तो ये चाहते हैं, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ये चाहते हैं कि वो असेंबली में वापस आ जाए। लेकिन मैं ये बात आपको वादे कर दूं कि जो है वो इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पे ही होंगे। जो है अगर कोई हमसे वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे, चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर या इलेक्शन लॉ के ऊपर बात करना चाहते हैं तो उसके अंदर बिल्कुल लीनेंसी है। हम जो है वो मिल बैठ के बात करके काम करना चाहते हैं और इनको भी ये वाली बात सीखनी चाहिए कि अंपायर की उंगली के उससे बाहर निकले और खुद सियासत करना सीखे। इलेक्शन के अलावा तो और किसी और चीज पे बात नहीं करेंगे, तो फिर सदर साहब से क्यों मुलाकातें हो रही हैं? देखिए मैंने आपको बता दिया है कि हमारी पोजीशन, वी आर इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ राइट नाउ। हमने जो कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव से वो हम अचीव करते गए हैं, हमें क्या जरूरत है हम कंसीड करें? अगर वो नहीं समझते आना तो ना आए, लेकिन हम जो है वो इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये बात एक दफा नहीं बहुत दफा हम पहले भी कह चुके हैं। लेकिन हम चाहते ही हैं कि PTI जो है अगर वो जो है उसको आना चाहिए, वो असेंबली में आगे बैठे।